नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सभुसाणं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती माता। वीतराग सर्वज्ञ देव की दास सांग वाणी को चतुर अनुयोगों में निबद्ध वर्तमान की जिनवाणी माता को कोटि कोटि वंदन एवं सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की छत्र छाया में उनके श्री चरणों में वंदामी करते हुए अब रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्लास की ओर चलती हूँ, जिसके अंदर आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने श्रावक श्राविकाओं को मोक्ष मार्गी बनने का उपदेश दिया, क्योंकि संसार के अंदर शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये तीन चीज़ें हैं। शुद्धोपयोग आज मिल नहीं सकता, अशुभोपयोग से छूटना है, अशुभोपयोग अनंत संसार का ही कारण है। इसलिए सबको शुभोपयोग में ही लगना है और शुभोपयोग के द्वारा अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन की एकता मोक्ष का मार्ग कही गई। इस श्रावकाचार के अंदर सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का प्रकरण हुआ, पुनः सम्यक ज्ञान के बारे में बताया और सम्यक चारित्र के अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का कथन किया है। 3 गुणव्रतों में दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और देश व्रत, इन 3 भेदों को लिया। दिग्व्रत की बात भी आपने जान ली कि 10 दिशाओं का प्रमाण करना दिग्व्रत है। उसमें लगने वाले 5 प्रकार के अतिचार दोषों के बारे में भी जानकारी हो गई है। अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप कल आपने जाना कि 10 दिशाओं में जो मर्यादा की है उसके भीतर भीतर में बिना प्रयोजन के मन, वचन, काय से जो पाप होते रहते हैं उसे कहते अनर्थ दंड, जिसका कोई प्रयोजन भी नहीं है, लेकिन बैठे बैठे मन से, वचन से, काय से पाप का उपार्जन करने लगते हैं। उसकी हार हो जाए, वह मर जाए, उसकी हानि हो जाए, ऐसा मन से सोचकर या वचन से उसे गालियां दे करके या काय से उसके साथ दुष्चेष्टा करके उसे सताने का कार्य करना, ये सब अनर्थ दंड है। प्रयोजन कुछ नहीं है, उसका बिगाड़ होना है कि नहीं ये तो उसके कर्मों पर आधारित है। लेकिन हमने उसके लिए मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से जो पाप संचित कर लिया वह कहलाता है अनर्थ दंड। और अनर्थ दंड से विरति होना, यानी कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, बुरा करने की अनुमति भी नहीं देना, ये अनर्थ दंड विरति नाम का गुण व्रत है। तो जो लोग 12 व्रतों का पालन करते हैं, प्रतिमाओं का पालन करते हैं, उन्हें सूक्ष्मता से यदि कोई दोष हो भी जाता है तो उसका मन से प्रायश्चित करके, वचन से गुरु के सामने आलोचना करके और हमेशा सबके साथ में मैत्री भाव रखना और अपने मन को एकदम अच्छा बनाना, अपने वचनों को अच्छे गुणगान में, देवसाज गुरु के गुणगान में प्रयोग करना, काय से अच्छी चेष्टाएं करना, ये पुण्य के उपार्जन के कारण हैं।
तो जो लोग रुचिपूर्वक इस अनर्थ दंड का त्याग करते हैं तो गणधर देव आदिक ने उन्हें अनर्थ दंड विरति व्रत के पालक के रूप में स्वीकार किया है। अब अनर्थ दंड कितने तरह से होता है, आगे 75 नंबर के श्लोक में चलते हैं। पहले मंगलाचरण। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जिनके केवल ज्ञान में सब कुछ छलकता है, तीनों कालों की और तीनों लोकों की समस्त द्रव्य और पर्याय एक साथ छलकती हैं। हम इस समय क्या कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, ये सब कुछ आज भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। इसलिए हमें किसी का भी डर ना हो तो कम से कम भगवान से डरना चाहिए, पाप से डरना चाहिए और पाप से उपार्जित जो दुख कष्ट आदि आने वाले हैं उनसे डर करके पुण्य की ओर प्रवृत्ति करनी चाहिए। अब श्लोक के माध्यम से जानते हैं कि अनर्थ दंड कितने तरह से किया जाता है, उसके भेद। पापोपदेश हिंसा, पापोपदेश हिंसा, दानापध्यान दुश्रुति पंच, दानापध्यान दुश्रुति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा, मनर्थ दंडान दंडधरा, पापोपदेश अहिंसा के उपकरण दान अपध्यान तथा चौथा है दुश्रुति नाम लय, पंचम प्रमाद चर्या वीरता। इस विधि पांच अनर्थ दंड जो सदा पाप आश्रव करते, त्रयोगों के दंडित करता, मुनिगण इस विधि से उचरते। 5 प्रकार का अनर्थ दंड बताया गया। कैसे? अदंड धराहा, अदंड धरा माने जो दंड को नहीं धारण करते हैं, अर्थात पापमयी कार्यों को नहीं करते हैं, पाप को पूरी तरह से जिन्होंने छोड़ दिया, ऐसे अशुभ मन वचन काय के पूर्ण रूप से त्यागी गणधर देवादिक जो आचार्य गण हैं उन्होंने प्राहु कहा है। क्या कहा है? अनर्थ दंडान, अनर्थ दंडों को कहा है। किस प्रकार से कहा है? पापोपदेश हिंसा दाना पध्यान दुश्रुति। पापोपदेश, हिंसा दान, अपध्यान, दुश्रुति और प्रमादचर्या, ऐसे 5 को अनर्थ दंडान, अनर्थ दंड, इन 5 पापों को 5 प्रकार से किए जाने वाले कार्यों को 5 अनर्थ दंड कहा है। यानी कि मन वचन काय के अशुभ व्यापार को कहते हैं दंड। दंड किसको कहा? डंडे को ही दंड नहीं कहा। दंडे से किसी को मारा जाता है तो उससे भी कष्ट होता है। और मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति को, अशुभ व्यापार को दंड कहा, क्योंकि वे दंड यानी डंडे के समान दूसरों को पीड़ित करते हैं। जैसे डंडा किसी को मारा जाता है तो पीड़ा पहुंचती है, ऐसे ही मन वचन काय से जो अशुभ व्यापार किया जाता है, दूसरों के लिए सोचा जाता है, चिंतन किया जाता है, कार्य किया जाता है, तो इनको दंड शब्द से कहा। तो इन दंडकों को न धारण करने वाले जो हैं वे गणधर आदि देव हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने अशुभ मन वचन काय का पूर्ण परित्याग कर दिया। अब आप समझो कि भगवान के पास जाकर, महामुनियों के पास जाकर, संतों के पास जाकर शांति क्यों मिलती है? क्षण 2 क्षण बैठने का मन क्यों करता है? इसलिए कि वे प्राणी मात्र के हित का चिंतन करते हैं।
तो उनके चारों तरफ उनका आभा मंडल अत्यंत शुभ हो जाता है। वे किसी को पीड़ा देने का कार्य नहीं करते। यदि वास्तव में संत हैं तो उनका ऑरा सबको शांति पहुंचाता है। तो महानुभाव, ऐसे महान आचार्यों ने, गणधर आदि देवों ने पाप का उपदेश, हिंसा, दान, अपध्यान, दुष्कृति और प्रमादचर्या, इन पांच को अनर्थ दंड कहा है। इनसे निवृत्त होना सो 5 प्रकार का अनर्थ दंड विरति नाम का व्रत है। कहीं केवल अनर्थ दंड व्रत कह दिया, तो अनर्थ करने वाले, दूसरों को पीड़ा देने वाले व्रत नहीं होते। उसका अर्थ यही समझना कि अनर्थ से विरति, अनर्थ दंड से जो विरति, त्याग है, वह कहलाता है व्रत। तो पाप का उपदेश देना और पाप का उपदेश सुनना, ये दोनों कार्य वचन योग की दुष्प्रवृत्ति रूप हैं। जो पाप स्वयं करते नहीं, उनको पाप का उपदेश भी कभी अच्छा नहीं लगता और अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि ये दुष्प्रवृत्ति का स्वरूप है। जिन्होंने पाप का उपदेश दिया, वो जैसे कहते हैं ना, आप डूबे पांड्या और लय डूबे जजमान। खुद तो पत्थर की नाव पर बैठे हैं, पाप का उपदेश दे रहे हैं, और जो उनके पाप के उपदेश को ग्रहण करता है वह स्वयं भी पत्थर की नाव में बैठने से वह डूब जाता है। तो पाप का उपदेश पत्थर की नाव है, उस पर नहीं बैठना है। अपने को पुण्य की नाव में बैठ करके और संसार के समुद्र को तिरना है। इसलिए खोटा चिंतन करना, ये मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है। मन की, वचन योग की दुष्प्रवृत्ति जानी, अब मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति, खोटा चिंतन जो करते हैं, इसका अहित हो जाए। किसी के घर में कोई छापा डलवा देते हैं, किसी के यहाँ डकैतों को सुराग दे देते हैं, ऐसे जाना, इस तरह से इसका ये चोर दरवाज़ा ऐसा है वैसा है। आपने कभी देखा होगा कि किसी फिल्म के अंदर दिखाया गया कि बैंक में कोई डकैती कैसे डालता है, अगले दिन से ही बैंक में डकैती डलनी शुरू हो गई। तो ये क्या है? पाप का उपदेश देने वाली फिल्म वगैरह जो हैं, ये अपने लिए घातक है। अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखिए, आप YouTube के अंदर देखिए, कितने अच्छे अच्छे सातवें व्यसन की एनिमेटेड कथाएं हैं, 5 पापों की कथाएं कि किस तरह से उन पापों में प्रवृत्ति करने के कारण किन किन को क्या हानियां हुई, सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बहुत ही सुंदर सुंदर। तो ऐसी कहानियों को भी देखें, सुने और बच्चों को भी उस ओर प्रवृत्ति करें। यही अपने संतों का जो पुरुषार्थ रहता है कि आज की टेक्निक का गुड यूज़ करके और आज की पीढ़ी तक उनको पहुंचाना, जिससे कि गलत गलत सीरियल या कार्टून चैनल ये सब देख देख करके जो पाप बंद होता है, इस बात को आपको बताना है। भले ही ये व्रत ना हो, आप व्रती भी हैं, लेकिन पाप का उपार्जन कम से कम हो। आप बच्चों को बताइए कि जो वीडियो गेम्स हैं, जिनके द्वारा, जिसमें हिंसा की बात आती है, ढिसुम ढिसुम करते हैं बच्चे खूब और मारते हैं भावों से, ना कोई मर रहा है और ना कोई बात है, लेकिन भाव हिंसा का पाप लगता है। मैंने एक बालक को जब ये समझाया कि बेटा आप बिना कारण का पाप इकट्ठा करते हो, बोले माता जी क्या वीडियो गेम देखने से भी या उसको खेलने से भी ऐसा हो जाता है? आजकल गेम आते हैं, उसमें भी पैसे का खेल खेलते हैं, तो इन सब से भाव हिंसा का पाप लगता है। तो ऐसे आज जो अच्छे अच्छे चैनल हैं, पारस चैनल आदि, जिनके द्वारा संतों की वाणी सुनी जाती है, तीर्थों के दर्शन होते हैं, पंच कल्याणक आदिकों के बारे में जाना जाता है, देखा जाता है, इनसे पुण्य उपार्जन होता है। तो हर एक टेक्निक जो है उसका गुड यूज़ भी है और मिसयूज़ भी करते हैं। तो मिसयूज़ करने वाले, पाप का उपदेश देने वाले और सुनने वाले, इन सब के लिए योग, मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है, वचन योग की दुष्प्रवृत्ति है। इसलिए आप जानना कि इनसे विरक्त रहने के लिए आचार्य देव पुण्य की ओर प्रवृत्ति करने का उपदेश देते हैं। ऐसे हिंसा के उपकरण दूसरों को देना, प्रमाद पूर्वक शरीर की प्रवृत्ति करना, ये काय योग की दुष्प्रवृत्ति है।
इस प्रकार तीनों योगों की दुष्प्रवृत्ति रूप जो हैं 5 कार्य होते हैं, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। ये अनर्थ दंड के 5 भेद हुए। इनसे फालतू में ही पापों का संचय होता है। इसलिए जो कर चुके सो कर चुके, लेकिन आगे के लिए पाप कम से कम अर्जित हो, पुण्य की प्रवृत्ति बढ़े, इसलिए अपने मन को एकदम शांत रखना, अपने मन को कोमल बनाना, अपने मन के अंदर किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। इसी बात को करने के लिए आचार्य देव व्रतों का उपदेश देते हैं। अब पापोपदेश का स्वरूप कहा जाता है आगे की गाथा में। तिर्यक क्लेश वाणिज्या, तिर्यक क्लेश वाणिज्या, हिंसारंभ प्रलंबनादीना, हिंसारंभ प्रलंबनादीना, प्रसवः कथा प्रसंगः, प्रसवः कथा प्रसंगः, स्मर्तव्यः पाप उपदेशः, स्मर्तव्यः पाप उपदेशः, पशुओं का वाणिज्य दास दासी का क्लेश रूप वाणिज्य करना, हिंसा कृत वचनों को कहना, आरंभ करी वच भी कहना, छल इंद्रजाल ठग विद्या का उपदेश व्यर्थ ही कर देना, पहला ये कहा नर्थ दंड पापोपदेश इसको तजना। कितनी बारीक बातें हमारे जैनाचार्यों ने बताई है। आज किसी को पता ही नहीं होता है कि पुण्य के कार्य हम कर रहे हैं, पाप के कार्य कर रहे हैं। हर जगह मार काट की बातें हैं, हिंसा की प्रवृत्ति है। घर की सफाई भी करना है तो उसके लिए ऐसा करने से मच्छर मर जाते हैं, ऐसा करने से दीमक मर जाते हैं, ऐसा करने से खटमल मर जाते हैं, ऐसी दवाई डालने से ये हो जाता है। तो इससे क्या है, हर दम पाप की प्रवृत्तियाँ रहती हैं। आप देखो पहले भी घरों के अंदर कितने अच्छे से सफाई करते थे, अपने आप झाड़ू लगाते थे, पोछा लगाते थे। अब आज वाइपर आ गए, बिजली की मशीनें आ गईं और उसमें कोई सावधानी नहीं, किसी प्रकार का कोई यत्नाचार नहीं है। हमें तो बस घर की सफाई करनी है, तो उसमें कितने सारे जीवों का घात होता है। आप देखो कि आचार्य देव हमें कैसा उपदेश देते हैं कि आप घर में रह कर के भी छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा भी पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। तो पाप का उपदेश अनर्थ दंड है। कैसे? तिर्यक क्लेश वाणिज्या, तिर्यक वाणिज्या, तिर्यंचों का व्यापार करने का उपदेश देना। जाओ वहाँ पर बाजार लगता है, पशुओं का बाजार लगता है, वहाँ जा कर के खरीदना बेचना तो चलता है, ये सब कुछ चलता है अनादिकाल से। लेकिन जो पाप से बचना चाहते हैं, जो पुण्य की ओर प्रवृत्ति करना चाहते हैं, उन्हें इन चीज़ों से बचना है। क्लेश वाणिज्या, दासी दास यानी नौकर नौकरानी आदि को बाहर भेजना उनकी इच्छा है चाहे नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए लोग जो है आज सप्लाई करते हैं। आज जो है बहुत तरह के कार्य पाप को बढ़ाने वाले ज़्यादा हो गए हैं। व्यापार कई तरह का हो गया है और उन व्यापारों से तमाम तरह के पापों का अर्जन होता है। आप देखते हैं कालगर्ल का व्यापार होता है, लड़कियों को लोग बेचते हैं, बाहर भेजते हैं, न जाने उनका कितना दुरुपयोग होता है। तो ऐसे ही दास दासी आदि के क्लेशकारी व्यापार का उपदेश देना। वेश्यालयों के अंदर बेच आते हैं, आज वेश्या घर चलते हैं। लोग कहते हैं कि सती चंदनबाला को कभी वैशाली के बाजार में बेचा गया था, कौशाम्बी के बाजार में बेचा गया था। नहीं, वो महासती थी। ये प्रसंगोपात मैं बता रही हूँ कि महासती चंदना को विद्याधर ने हरण किया था। करते करते किसी तरह अपने सतीत्व की, अपने शील की रक्षा करते करते जब वो कौशाम्बी में आती है, वहाँ पर लोग कह देते हैं कुछ अन्य ग्रंथों के या सुनी सुनी बातों को लेकर के कि सती चंदना के अंग अंग का मोल किया गया,
बिल्कुल गलत है। कभी भी नाटक में ये मत दिखाना। और सती चंद्रा को तो वहाँ के श्रेष्ठी ने अपनी पुत्री बना करके रखा था, और जब सेठानी को उसके सील पर थोड़ा शंका हुई, उसने उसे कारागृह में डाल दिया, सिर मुंडवा दिया, सकोरे में कोदो का भात देती थी। लेकिन भगवान महावीर ने उसके पुण्य से रक्षा की, और महावीर आए। चंद्रा ने रो करके भगवान महावीर को पुकारा, पड़गहन किया, उसके सिर पर केस आ गए। दासी के वस्त्र रानी के वस्त्र बन गए, कोदो का भात साली धान्य बन गया, मिट्टी का सकोरा सोने का बर्तन बन गया, क्योंकि उसके शील के अंदर दम था, उसके अंदर दृढ़ता थी। उसे कहीं बाजार में बेचा नहीं गया, ना उसका सील कहीं हरण हुआ। चंद्रा के ऊपर जिसने आरोप लगाया उसने भी देखा कि महावीर स्वामी का आहार हुआ, पंच आश्चर्य वृष्टि हो गई। तो ये तो मैंने प्रसंगोपात आपको बताया कि यदि ऐसे प्रकार से चंद्रा के चरित्र को दर्शाते हैं तो भी समझो पाप का अर्जन करते हैं। आप महासती चंद्रा का छोटा सा नाटक है, जम्बूदीप हसनापुर से मंगाएं और उसको मंच पर खेलें। तो पाप का अर्जन नाटक के माध्यम से भी ना करें, ना सतियों का अवर्णवाद करें। जो सच्ची सच्ची कथा है उसको ही प्रचारित प्रसारित करें। और यहाँ पर कहा गया कि ऐसे व्यापार होते हैं जो दास दासियों को व्यापार कराते हैं, उनको भेजते हैं लोगों के पास पैसा कमाने के लिए। हिंसोपदेश, हिंसा के कारणों का उपदेश देना। आरंभोपदेश, आरंभ बाग लगाना, बगीचा लगाना, अग्नि जलाने आदि आरंभ को करने वाले कार्यों का उपदेश देना। प्रलंबोपदेश कहा गया, ठग विद्या, जादू आदि इंद्रजाल की विद्या को बताना, उसका उपदेश देना। ये सब पापोपदेश अनर्थ दंड है। 5 प्रकार से पाप का उपदेश होता है। इन उपदेशों को न देना, और कोई उपदेश ऐसा कर रहा है तो उसको सुनना भी नहीं। लेकिन आज पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे तमाम कार्यों को करते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है यदि इनको नरक में भी पैसा मिल जाए तो नरक में भी जाने को तैयार हो जाएंगे। देखो ना कि शुभम चक्रवर्ती जिह्वा का इतना लोलुपी था कि अगर छलिया देवता ने उसको अपने छल में फंसा लिया कि चलो ये जो मीठे मीठे फल हैं मैं समुद्र के पार तुमको दिलाऊंगा, देऊंगा, और उसका पेड़ ला के लगा देना, और जाके समुद्र के बीच में उसके साथ में क्या किया, उसने अपना रूप प्रकट किया और राजा को मारने के लिए उसने कितना प्रयत्न किया। तो महानुभाव ये सब हमें जानना है और पुण्य की ओर, इनको त्याग करके पुण्य की ओर प्रवृत्ति करना है। कल से आपको जानना है कि चैत्र शुक्ला एकम है और गुड़ी पाड़वा अर्थात विक्रम संवत का नया साल 2080वां प्रारंभ हो रहा है। कल से दिन में 3:30 बजे 16 कारण भक्ति दीप आराधना कल से प्रारंभ होगी। आप सब लोग 16 दीपक जला करके बैठना। आपके पास में PDF भेजा जा रहा है 16 कारण की भक्ति का। हम संस्कृत के श्लोक भक्तामर की तरह से पढ़ेंगे। पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने 16 कारण भक्ति के सुंदर सुंदर श्लोक संस्कृत में भी हिंदी में भी बनाए हैं। एक दिन संस्कृत के पढ़ेंगे, एक दिन हिंदी के पढ़ेंगे। तो आप 16 दीपक जला करके और खूब 16 कारण की भक्ति करना और भगवान से ही प्रार्थना करना कि एक दिन ऐसा आए मेरे जीवन के अंदर कि इन 16 कारण भावनाओं का खूब अच्छी तरह केवली शुद्ध केवली के पादमूल में चिंतन करते हुए मुझे भी तीर्थंकर बनने का पुण्य प्राप्त हो। तो ये नया कार्यक्रम है। जीवन में पहली बार आप लोग 16 कारण भक्ति की दीप आराधना करने जा रहे हैं। पूजन जाप पे आदि करते हुए इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों। अपने से संबंधित